कैफ़ी साहब की जो शायरी है इस हवाले से, औरत ऑफ कोर्स इज़ एन आइकॉनिक पीस ऑफ पोएट्री एंड उसमें एक तरह का जोश है। इट्स अ वेरी डायनामिक ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म जिसे कहते हैं। तो उस पुरजोश नोयत के फेमिनिज्म के बारे में और कैफ़ी साहब की शायरी में उसका किस तरह से बेशुमार मिसालें मिलती हैं, उसका मुज़ाहिरा है, उसके बारे में आप कुछ कहें। देखिए कैफ़ी साहब, जिस नज़्म का आपने जिक्र किया औरत, वो अर्ली 40s में लिखी गई थी। मतलब आज से 70 साल पहले, जब ये माना जाता था कि औरत का काम यह है कि वो घर पे बैठे और वो रसोई घर के को फॉलो करे और अपने बच्चों की देखभाल करे और मर्द जाके आगे संघर्ष करे। उस ज़माने में कैफ़ी साहब ने कहा था, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उसके भी कुछ बंद सुनाती हूँ। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है, जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। उड़ने खुलने में है, निखत ग़मे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो जाहिर है कि जो शायर ऐसा 1940s में लिखेगा तो उन्होंने ज़ाती ज़िंदगी में क्या किया, चाहे वो अपनी बीवी के साथ उनका रिश्ता हो या अपनी बेटी के साथ या अपनी बहू के साथ जो रिश्ता है, उनकी कहनी और करनी में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं था। वो इसी तरह से इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते थे। और देखिए उनकी शायरी के बारे में तो लोग बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने मिजवा, जो छोटा सा गांव था जिसमें उनकी पैदाइश हुई थी आज़मगढ़ में, वहाँ जाकर वो पिछले 20 साल अपनी ज़िंदगी के उन्होंने वहीं गुजारे। वहाँ उन्होंने एक NGO फॉर्म किया, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें लड़कियों को लेकर उनकी तालीम, उनके कंप्यूटर स्किल्स, उनकी एम्ब्रॉयडरी स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से मिजवा जो एक इतना छोटा सा गांव था जो बिल्कुल वक्त में मुंजमद था, आज सारी दुनिया उसको जानती है, क्योंकि मनीष मल्होत्रा जो कि बॉलीवुड के इतने बड़े डिज़ाइनर हैं, वो अपने तमाम एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी जो है वो करवाते हैं मिजवा की औरतों से। तो उन्होंने, बिकॉज कैफ़ी साहब का ये मानना था कि अगर सही में हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसको अपने गाँव की तरफ देखना पड़ेगा जहाँ 80% आबादी रहती। कैफ़ी साहब के काम में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी तरबियत में औरतों के हक़ को लेकर उन्होंने हमेशा प्रैक्टिस की। तो मेरे लिए ये जाहिर था कि ऐसे माँ बाप की मैं बेटी थी और जिस तरह की फ़िल्मों में मैं काम कर रही थी उसका असर तो मुझ पर होगा ही। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ कि मैंने एक फ़िल्म में काम किया था, उसका नाम था अर्थ। पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं। देखिए, तो वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो मेरे घर में झुंड की झुंड औरतें आने लगीं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो शादी को लेके मसले हैं वो मैं हल करूँगी। तो मैं तो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मैं तो समझती थी मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ। लेकिन फिर मेरा वुमेन्स मूवमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट जो हुआ वो इसकी वजह से वहाँ से शुरुआत हुई।